रिया है और आप बेइख्तियार अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। क्यों? ये इस बात की अलामत है कि हमें किसी के हुक्म की जरूरत नहीं, हमारे दिल में हुजूर के लिए धड़कनें आज भी मौजूद है। वो नाम पाक आता है, बेइख्तियार उंगलियां लबों तक चली जाती हैं। हुजूर को सामने से देखा नहीं, लेकिन नाम सुनते ही हम अंगूठों को चूम लिया करते हैं। ये आज भी अलामत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं, वो जो छुपी हुई चिंगारी है, जिस दिन ये शोला बन गई, मेरे अजीजों, बड़े बड़े मोहल्लों को और बड़े बड़े पाखंडियों का जीना हराम हो सकता है। जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हुजूर के गुलाम सब अब मर चुके, ख़त्म हो चुके। यह उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की वफादारी देखी नहीं, और आपने कभी दिखाया भी नहीं। आप तो सिर्फ नारों में रह गए हैं, जोश में रह गए, जुलूस में सिर्फ बुलंद आवाज से चीखने में रह गए। जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन गए, उस दिन बहुत बड़े कमाल का इनकलाब आने वाला है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हुजूर के इन गुलामों के अंदर एक जिंदगी फिर से आएगी। वो जिस दिन बेदार हुए हैं, मैंने 4-5 साल पहले एक बात पढ़ी थी। स्पेन के किसी अजायब घर में एक स्टेचू रखा गया था, जिस स्टेचू में मुसलमान सजदे में है, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी खड़ा है। एक यहूदी देखता है और अजायब घर के मैनेजर से कहता है, ये स्टेचू में मुसलमान सजदे में, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है, उसके ऊपर यहूदी है, यहूदी को सबसे ऊपर दिखाया गया। उसने कहा ये बदल दो, ये स्टेचू बदल दो। मैनेजर ने कहा इसमें आपकी कौन सी तौहीन हो रही, आप तो सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे नीचे झुका हुआ है, उसके ऊपर ईसाई, उसके ऊपर आपको रखा गया है। उसने कहा ऊपर तो दिखाया आपने, लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है, अगर ये मुसलमान उठ गया, अगर ये सजदे में से उठ गया, तो ऊपर जो दोनों खड़े हैं उनकी हालत क्या होने वाली। मेरे अजीजों, ये दुनिया जानती है जितनी देर तक ये नशा में है हम आराम से हैं। इनको नशा खिलाओ, सुन करके रखे रहो, इनको आवारगी में डाल के रखो, इनको बेहयाई और बेअखलाकी में डाल कर रखो, और पूरी दुनिया को तुम्हारा नाम ले लेकर के डराया जाता है कि इनके यहाँ आतंकवाद होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, लुटेरे होते हैं, फला होते हैं। उनके भौंकने से कुछ नहीं होता। आज भी मैं आपसे कहता हूं, आप सिर्फ अपने आमाल से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। 2011 की बात मैं बता रहा हूं। अमेरिका की एक न्यूज रिपोर्टर औरत अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग पर मौजूद थी, अंग्रेज औरत है। उसने अपना वाकया लिखा है कि मैं अफगानिस्तान में थी, उस वक्त नेटो की फौज वहां पर थी, जो लड़ाइयां चल रही थी 20 साल तक। रिपोर्टिंग करने के लिए गई हुई खातून कहती है, एक दिन शाम को मैं रिपोर्ट करते हुए आ रही थी, 2 फौजी जो नेटो फौजी थे, उन्होंने मुझे अकेला पाकर पकड़ लिया और झाड़ियों की तरफ ले गए, मेरी इज्जत लूटते। इसी असना में 2 मुसलमान नौजवान नजर आ गए मस्जिद की तरफ जाते हुए। उन्होंने आकर आवाज पुकारा किया और फौजी वो भागकर चले गए। औरत को छोड़ दिया, कपड़े पटे हुए थे। ये दोनों मुसलमान नौजवान उस खातून को उठाकर लाए। ये औरत कहती है, बचपन से मैं मुसलमानों से नफरत करती थी, बचपन से हमारे दिमाग में यही बात डाली गई थी कि ये इज्जतों के लुटेरे होते हैं और बहुत सख्त किस्म के होते हैं मुसलमान। मैं डर गई, वो फौजी तो अच्छे थे, ये 2 मुसलमानों के हत्थे चढ़ गई। ये दोनों नौजवान मुझे लेकर के आए और एक कमरे में लाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया, अंदर नहीं आए। कमरे में बंद करने के बाद जैसी रात हुई, दोनों ने आधा दरवाजा खोला, खाने का बर्तन अंदर किया और कपड़े मुझे दे दिए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं भूखी थी, खाना खा चुकी और कपड़े भी बदल लिए। दूसरा दिन आया, बराबर खाने के वक्त आधा दरवाजा खुलता, खाने का बर्तन अंदर दिया जाता, लेकिन अंदर कोई नहीं आता। मैं ये मंजर देख रही थी, 2 दिन तक वहां रही। 2 दिन के बाद मेरी एम्बेसी के लोग आए, सिफारत खाने के लोग, जिस मुल्क की वो रहने वाली।
उसके जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को बाहर निकाला और सिफारत खाने ले गए। और उस खातून से सिफारत खाने के जिम्मेदारों ने कहा, इन दो नौजवानों का मोहतरमा आप शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको बचाया और इज्जत के साथ रखा और हमें आकर के इत्तला दी कि हमारे पास तुम्हारे मुल्क की एक खातून मौजूद है, उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाओ। वो खातून कहती है, मैं हैरत में उन नौजवानों को देखती रह गई जो अभी भी आंखें नीचे खड़े थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं, और मैं शुक्रिया अदा करने की भी अंदर अपने ताकत नहीं रखती, क्योंकि उनके मुतालिक दिमाग में कुछ और ख्यालात थे। वो खातून कहती है, एक हादसा था मेरे साथ हो गया, लेकिन जब वो अपने मुल्क लौटी अमेरिका, तो फिर सारे लोगों के दरमियान में वो ऐलान करके लिखती है, मैं अपना ये वाकया लिखने के बाद सारे लोगों में अनाउंस करती हूं कि आज मैं फिर से इस्लाम को कबूल कर रही हूं, और मुझे फख्र होता है इस बात पर। वो खातून कहती है, दो नौजवानों ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, उनके अखलाक ने मुझे समझा दिया, जो दुनिया भोंकती है वो हकीकत नहीं है।